आप ये समझ रहे हैं कि आप 5th मई के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आईमैट का, आप गलत हैं। आप ये समझ रहे हैं कि नीट के पीसीबी से आपका आईमैट का पीसीबी कवर हो जाएगा, आप गलत हैं। हेलो एंड वेलकम टू मेरिट पाठशाला फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के टॉपिक में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आईमैट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इस साल 2023 में जब आईमैट 2023 का कंडक्ट हुआ 17 अक्टूबर को, उसके पहले से बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया था बहुत सारे इंफॉर्मेशंस के बारे में। उसमें से एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और स्टूडेंट के लिए वो नेसेसरी भी नहीं है। व्हाट आई मीन कि स्टूडेंट को सिर्फ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, फंड मैनेजमेंट, वीज़ा के लिए बाकी और चीज़ें जो भी इन्वॉल्व हैं इसके साथ, उन सब में स्टूडेंट का कोई काम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के पास एनफ टाइम था कि वो सारी चीज़ खुद से कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्टूडेंट्स फ़ोन करते थे कि प्री एनरोलमेंट में क्या ज़रूरत पड़ेगी, प्री एनरोलमेंट में क्या पैसा लगेगा, प्री एनरोलमेंट के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, किस फॉर्मेट में करने चाहिए। मेनी थिंग्स दे वर आस्किंग टू मी। उसके बाद जब डीओबी की बारी आई तो पीछे के सालों में डीओबी का प्रोसेस कुछ अलग होता था। अभी 2023 में डीओबी का प्रोसेस अलग हो गया। तो 2023 में डीओबी के प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर अभी नहीं दिया जाता, जबकि एम्बेसी का कहना था कि जब तक आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होगा तो हम डीओबी आपका नहीं रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपके प्रोसेसेस हैं जिसमें कि आपको अभी करंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होता है, आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो फिर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के अलावे जो चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व हो करके आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आईमैट की प्रिपरेशन एक अलग फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग फॉर्मेट आपका सब कुछ का बना हुआ है। तो पिछले 2-3 सालों में माय करियर पाठशाला के पास जितने भी आईमैट स्टूडेंट्स आए और उनका प्रोसेस जो भी हम लोगों ने किया वो एट पार था। यह भी हमारे पास एक रिकॉर्ड है फ्रेंड्स कि जिन बच्चों का आईमैट तो हुआ लेकिन उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कुछ दिक्कतें आई जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और वीज़ा रिजेक्शन के बाद उनके पास 2 टाइम्स ऐसा अपील करने का एक प्रोविज़न होता है, लेकिन तब भी एक बारी जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया उसके बाद फिर उनको वीज़ा नहीं दी जा रही है। ये पीछे 2-3-5 सालों में हमने रिकॉर्ड उठाकर देखा है। तो इटली वीज़ा जो बहुत ही क्रिटिकल है, उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है, जो उसकी चेकलिस्ट बनानी है, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस है, एक एक स्टेप के ऊपर हमारा जब तक इंटेलेक्चुअल आई उस पर काम नहीं कर रहा है या उसको प्रॉपरली एडिट नहीं किया गया है, अगर उस फॉर्मेट में चीज़ों को नहीं किया गया है तो फिर वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस 100% यहाँ पर होते हैं। ये और बात है कि फ़ंड मैनेजमेंट बहुत लोगों को समझ नहीं आता इटली के कॉन्टेक्स्ट में वीज़ा के लिए। तो वहाँ पर भी हमारा जो रोल है कि फ़ंड मैनेजमेंट आप करेंगे कैसे और किस महीने से लेकर किस महीने तक, किस महीने में कितने पैसे, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम गाइडेंस देते हैं। तो दोनों चीज़ें म्यूचुअली एकदम से बराबर चलता है, जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन है प्लस आपका फंड मैनेजमेंट है। फंड मैनेजमेंट में अगर कोई कमी हो रही है या किसी भी तरह से इल ट्रीटमेंट है आपके अकाउंट का या फिर वहाँ पर प्रॉपरली आपने मेंटेन नहीं किया है, जिस फॉर्मेट में उनको अकाउंट स्टेटमेंट देखना है, जितने अमाउंट उनको देखने हैं, अगर इन चीज़ों में कहीं भी आपकी कमियाँ रह रही हैं तो वीज़ा तो नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूँगा, एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि आपका काम है प्रिपरेशन करना। अगर प्रिपरेशन में आपकी कमी है एकेडमिक्स को लेकर के, आप ये समझ रहे हैं कि आप 5th मई के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आईमैट का, आप गलत हैं। आप ये समझ रहे हैं कि नीट के पीसीबी से आपका आईमैट का पीसीबी कवर हो जाएगा, आप गलत हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई भी टेस्ट सीरीज सिर्फ लेकर के आईमैट का आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आप वहाँ भी कहीं न कहीं 50-50 गलत हो सकते हैं। इसलिए आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की। फंडामेंटली कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की जाती है
और किस लेवल तक आपको आईमैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कहाँ तक आपको इसके सिलेबस को कवर करके, क्योंकि यहाँ 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स में साइंस के अलावे आपका जो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, जीके कल्चर, रीडिंग स्किल्स, इसमें भी कैसे स्कोरिंग हो सकती है, इसके ऊपर जो है आपको अच्छे से गाइडेंस देने के लिए इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मेरिट पाठशाला ही अवेलेबल है। बाकी प्रोसेसेस जो आपके डॉक्यूमेंटेशन का है उसके लिए माय करियर पाठशाला आपको असिस्टेंस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट देना स्टार्ट करेगी और आपको कहीं से भी अपने आप को इन्वॉल्व अदरवाइज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिपरेशन करनी है। क्लासेस अटेंड करिए, आप अपने कोचिंग में सारे सब्जेक्ट्स मैटर को पढ़िए, टीचर से असिस्टेंस लीजिए, अपने फेलो जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप इंटरेक्टिव मोड में आइए। तो ये सारी प्रोसेसेस हम लोग अपने कोचिंग में करते हैं और सबसे यूनिक जो हमारा प्रोसेस है वो है स्टडी बडी प्रोग्राम, जिसके तहत आप स्टूडेंट को पढ़ाएगा। तो इससे आपके नॉलेज का जो ब्रशिंग अप है वो हमेशा होता रहेगा। तो फिर अब आपको आईमैट की प्रिपरेशन के लिए कुछ न्यू स्टाइल ट्राई करना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए आप अब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मेरिट पाठशाला की तैयारी पूरी हो चुकी है और जनवरी सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमने स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा है जो है मिस्ट 2024। तो मेरिट पाठशाला आईमैट स्कॉलरशिप टेस्ट को आप अपीयर करिए और यहाँ पर आपको अप टू 1 लाख रुपीज़ का स्कॉलरशिप स्कीम में यहाँ पे हेल्प मिल रहा है। तो जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस होगा वही आपको पे करना होगा और इजी इंस्टॉलमेंट्स में आप यहाँ पर हमारे कोचिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए दे सकते हैं। तो बने रहिए मेरिट पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन आईमैट एंड IITLEE MBBS प्लस अदर कोर्सेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।